महाराष्ट्र में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर लड़ाई देखने को मिली थी, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना पर जो दावा किया गया है एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव गुट के द्वारा, वो दावे की मजबूती किसकी ज़्यादा है, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग करता नजर आ रहा है। दरअसल यहां पर जो मामला सामने आया था 16 बागी विधायकों की अयोग्यता का, जिस पर उद्धव ठाकरे गुट ने बड़ी हुंकार भरी थी, उस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो चुनाव चिन्ह किसके पास जाता नजर आएगा, शिवसेना का, इस बात की सुनवाई चुनाव आयोग कर रहा है। और दोनों ही मामलों में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग एक दूसरे के फैसले का इंतजार कर रहा है। चुनाव आयोग ने भी अभी तक इस मामले पर कोई बड़ा फैसला नहीं सुनाया, तो वहीं कोर्ट की तरफ से भी कोई बड़ा सुनवाई नहीं हुआ है। 5 जजों की बेंच को ये मामला सौंपा गया है या नहीं, इस बात को लेकर भी खबरें थी। लेकिन आप सभी को बता दें, शिंदे गुट के वकील संविधान पीठ बनाकर सुनवाई की मांग कर रहे थे, जहां पर आप सभी को बता दें ये भी कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हमारे ऊपर अयोग्यता का आरोप गलत है, हम अभी भी शिवसैनिक हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल का कहना था कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक अयोग्यता से बच नहीं सकते जब तक वे अलग हुए गुट का किसी अन्य पार्टी में विलय नहीं कर देते। आप सभी को याद होगा फ्लोर टेस्ट भी हुआ था। फ्लोर टेस्ट में शिंदे फडणवीस की सरकार को बहुमत मिला था सबके सामने सदन में। 160 से प्लस का वो आंकड़ा था और 100 का आंकड़ा भी नहीं टच कर पाई थी, मतलब 100 के आंकड़े से नीचे रही थी महाविकास आघाड़ी की सरकार। वहां से बहुत बड़ा खुलासा हुआ था कि किसको ज़्यादा बहुमत इस समय विधायकों का मिल रहा है और किसकी सरकार बननी चाहिए। लेकिन मामला चुनाव आयोग में भी है, तो चुनाव आयोग के पास भी गया है। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से इस बात का प्रमाण मांगे थे कि शिवसेना पार्टी पर किसका अधिकार है। साल 2018 में जो बात कही गई थी कि शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे रहेंगे और नेता रहेंगे एकनाथ शिंदे ने। साल 2003 के आसपास भी राज ठाकरे ने कहा था कि एकनाथ शिंदे नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे को मुखिया बना दीजिए शिवसेना पार्टी का। उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया था तब। और बाला साहब ठाकरे की एक वीडियो, मतलब एक बात याद दिलाई थी सुप्रिया सूले ने भी। उन्होंने कहा था कि बाला साहब ने कहा था साफ साफ कि मेरे बाद उद्धव को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना मुझे प्यार दिया है, जितना मान सम्मान मुझे दिया है, जितना कहना मेरा माना है, उतना ही सब उद्धव को भी प्यार दीजिएगा, क्योंकि उद्धव कहीं ना कहीं शिवसेना की अब कमान संभालते नजर आएंगे। कल तक खबरें थी कि 1 बजे तक ये सुनवाई हो जाएगी, लेकिन अचानक से सुनवाई को टाला गया आज पर, यानी 23 तारीख पर। लेकिन इसके बाद मामले की सुनवाई चुनाव आयोग करेगा। वहां पर एक अलग मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के वकील को बुलाया है ताकि वो ये देख सके कि आखिर चुनाव आयोग किसके समर्थन में फैसला सुना रहा है चुनाव चिन्ह को लेकर। लेकिन अभी हाल ही में आपको बता दें, रामदास अठवाले ने कहा था कि जो चुनाव चिन्ह का मामला है, जो शिवसेना का मामला है, वो शिंदे गुट के पास ज़्यादा नजर आ सकता है, क्योंकि 2/3 बहुमत उनके पास है। अब पूरा सियासी संकट समझे तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और वह सीएम थे, लेकिन 20 जून 2022 को शिवसेना के 15 विधायक 10 निर्दलीय विधायकों के साथ पहले सूरत और फिर गुवाहाटी चले गए। इसके बाद 23 जून को शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने दावा किया था कि उनके पास शिवसेना के 35 विधायकों का समर्थन है। बाद में महाराष्ट्र में काफी सियासी घमासान मचा और बयानबाजी हुई। 28 जून को राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा, लेकिन 9 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। 30 जून को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए और भाजपा को देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए। 3 जुलाई को शिंदे ने विश्वास मत भी हासिल कर लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग मामले में अब शिवसेना किसकी और किसकी सरकार अयोग्य है, किसकी नहीं, ये बात पर अभी भी सुनवाई चल रही है। लेकिन आपकी क्या राय है कि चुनाव चिन्ह किसके पक्ष में जाना चाहिए और ये सुनवाई किसके पक्ष में जानी चाहिए, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे? अपनी राय खोलकर कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। और क्या सुनवाई अब आती है उस पर भी नजर रहेंगी, जिसको आप हमारे चैनल के माध्यम से पाते रहेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।